Good afternoon, students. Today I will start a new topic, that is Hardy-Weinberg law, heterosis and inbreeding depression. Okay, uh, let us start with the law, that is Hardy-Weinberg law. Okay, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट मुझे आया है कि कमेंट्स आया है कि आप हिंदी में ज़्यादा बोलिए, क्योंकि उनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी ही ज़्यादा बोलना है और इंग्लिश के सेंटेंस का कम से कम यूज़ लेना है। तो हम में ट्राई करते हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ से। अब यहाँ पे क्या है, हार्डी और विनबर्ग इन्होंने एक लॉ दिया था और दोनों एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, अलग अलग जगह से है। हार्डी ये इंग्लैंड से आया था और विनबर्ग एक जर्मनी से था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पॉपुलेशन के अंदर जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है उसको उसने बताया था। ठीक है, अब इसमें ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो gene and genotypic frequency in a large random mating population remain constant generation after generation if there is a no selection, no mutation, no migration and no genetic drift. Okay, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं लॉ का मतलब क्या है कि जो जीन होता है और एक जीनोटाइप होता है। जैसे जो जीनोटाइप कैसे, जैसे एग्जांपल एक जीनोटाइप ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ओके, ये टॉलनेस के लिए एक रेस्पॉन्सिबल जीनोटाइप है। ओके, तो अब और इसका क्या जीन, और वी कैन से जीन मीन्स इसका गैमिट क्या बनेगा। दो टाइप के इसमें गैमिट बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी और दूसरा होगा स्मॉल टी। ओके, तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी से दो गैमिट बन रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जीन फ्रीक्वेंसी है, ये जीन हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि कैपिटल टी उस टोटल पॉपुलेशन में से जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, उस जो टॉलनेस की जो है, ये जो जीनोटाइप है, इसमें से कैपिटल टी कितना है और स्मॉल टी कितना है। ओके, तो ये जीन फ्रीक्वेंसी होती है। और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, जब इसकी ये कैपिटल टी स्मॉल टी उस पॉपुलेशन में कितना है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाते कि स्मॉल टी से, तो क्या आएगा F1 कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, इसका सेल्फिंग कराओगे तो F2 क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ओके, जो कैपिटल टी है वो 25% होता है। आपने मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ देखा होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना 50% बनता है, और स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव वो कितना बनता है, 25% बनता है। तो अब इसमें से जो 50% है जो हेटेरोजाइगस है वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, और जो 25% है होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो 25% है दूसरा वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये होता है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे हेटेरोजाइगस है जिसको 50% है, अब इस 50% है, इसमें से अब उसकी में कैपिटल टी कितना है और स्मॉल टी कितना है, ये जीन फ्रीक्वेंसी होता है। तो होता क्या है, किसी भी जनरेशन के अंदर जो जीन है और जो जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स कितनी टाइम्स वो, मतलब कि उसमें कितने बार वो अवेलेबल है उस पॉपुलेशन में। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, देयर इज नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं आएंगे। कितनी भी जनरेशन उगा लो, बोली एक जनरेशन उगा लो, दो जनरेशन उगा लो, लेकिन क्या है, एक्सेप्ट क्या चीज़ है, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब ये आगे फर्दर स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्शन से कैसे अफेक्ट होती है जीन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, और म्यूटेशन से, माइग्रेशन से और जेनेटिक ड्रिफ्ट से। ओके, तो ये हम अभी मैं आपको बताते हैं। और जैसे अब मैंने एक एग्जांपल आपको इसको हार्डी-विनबर्ग को समझाने के लिए लिया है। जैसे कि 3 जीनोटाइप है मतलब कि 2 एलील है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में रैंडम मैटिंग, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। रैंडम मैटिंग का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी गैमेट हैव ए इक्वल चांस टू मैट विद अनादर अपोजिट गैमेट। ठीक है,
मतलब कि कोई भी गैमिट है ना, जैसे मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है, जो मेल गैमिट है उसको वो किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है, मतलब सेल्फिंग भी कर सकता है और वो क्रॉसिंग भी कर सकता है किसी के साथ में, देयर इज अ नॉट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, किसी भी के साथ है ना। तो उसको रैंडम मैटिंग होता है। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए की जब आप रैंडम मैटिंग करवाएंगे तो कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, मतलब कि क्रॉसिंग होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, जीनोटाइप्स बनेंगे। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए की सेल्फिंग कराएंगे तो क्या बनेगा जीनोटाइप, कैपिटल ए और स्मॉल ए का सेल्फिंग स्मॉल ए के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा जीनोटाइप, स्मॉल ए। और जब कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में जब क्रॉस होगा तो क्या जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। तो 3 जीनोटाइप तो बनना ही है इनके रैंडम मैटिंग के थ्रू, जब व्हेन दीस टू एलील विल मैच टू ईच अदर, ओके। तो अब इसमें क्या है, जो कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, कैपिटल ए उसका जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करते हैं पी स्क्वायर से, ओके। और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसको जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करते हैं क्यू स्क्वायर से, ओके, ठीक है। और जो हेट्रोजाइगस है कैपिटल ए स्मॉल ए उसको डिनोट करते हैं 2pq से, ओके। तो आपने मतलब एक फॉर्मूला भी कहीं पढ़ा होगा कि मतलब कि 12th लेवल में भी पढ़ा होगा कि पी स्क्वायर प्लस 2pq और क्यू स्क्वायर एक होता है ना। तो इस प्रकार मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यदि आप इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला सेम टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लिया गया है, पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर, ठीक है ये। और जब आप इसको सम करेंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा। 1 का मतलब है वो जितने, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है कि किसी भी पॉपुलेशन की टोटल फ्रीक्वेंसी तो 1 हो सकती है, ठीक है ना। अगर किसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी यदि 1 नहीं है तो यानी कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर 1 आती है तो इक्विलिब्रियम में है। सपोज करो कि F2 की जो फ्रीक्वेंसी अपन काउंट करते हैं टॉलनेस के लिए, है ना, तो पी स्क्वायर 2pq को अब यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी यदि 1 आ जाती है तो दैट मीन कि वो इक्विलिब्रियम में है, ओके। यदि वो कांस्टेंट में नहीं आती है, मीन्स 1 नहीं है, तो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सपोज करो कि F2 को हमने सेल्फिंग किया, फिर क्या आएगा, आपका आएगा F3 आएगा। तो F3 की जो पॉपुलेशन है अगेन उसका पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर अपने निकालना है और उसको सारा को सम करना है। यदि सम करने के बाद में भी 1 नहीं आता है तो दैट मीन कि इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या हो सकती है कि या तो किसी ने सिलेक्शन कर दिया, कुछ प्लांट को आपने हटा दिया हो, किसी में म्यूटेशन हो गया हो, या कोई माइग्रेट हो गया हो, कोई भाग मतलब वहाँ से छोड़ के चला गया हो पॉपुलेशन को, ठीक है ना। और एक और P प्लस Q, और सेकंड जो लाइन देखेंगे जो P एलेलिक फ्रीक्वेंसी है और Q भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम बोल सकते हैं गैमेटिक फ्रीक्वेंसी। ये गैमेटिक फ्रीक्वेंसी P प्लस Q वो भी एक ही रहेगी। अगर ये P प्लस Q यदि एक नहीं मिलता है आपको, दैट मीन की पॉपुलेशन शुड नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये वाली चीज़ें आपको समझनी है। जैसे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी पी है और सेकंड एलेल की फ्रीक्वेंसी क्यू है। जो पी होती है वो जो पी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम जो डोमिनेंट एलील होता है उसका होता है, और जो क्यू होता है वो रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी है। यानी कि पी क्या है, ए का फ्रीक्वेंसी, ए एलील का फ्रीक्वेंसी, और क्यू क्या है, स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सेकंड जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या जीनोटिपिक या जाइगोटिक फ्रीक्वेंसी हम इसे बोल सकते हैं। और जो पी स्क्वायर है जो ये फ्रीक्वेंसी होती है कैपिटल ए का, और 2pq किसका होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए का, और क्यू स्क्वायर होती है स्मॉल ए का, ठीक है। तो सपोज करो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पी स्क्वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.04, और पूछा है कि व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोस दैट इज 2pq, क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि p इक्वल टू दे रखा है 0.2, ओके। तो आपको पता है फॉर्मूले से पहले कि जो इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो p आपको 0.2 दे रखा है तो q निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि 2pq की क्या फ्रीक्वेंसी होगी,
और 2p क्योंकि आप निकाल ही सकते हैं, 2 है ही, और p और q आपने पहले से दिए, मतलब आपने निकाल लिया, q तो निकाल लिया, p दे ही रखा है 0.2 और q 0.8 है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली वी विल गेट आंसर 0.32। ओके, तो ये आपका हार्डिन-विरबर्ग लॉ होता है। ठीक है, हमें आपको जो फैक्टर्स मैंने बताए थे कि कैसे कैसे अफेक्ट होते हैं, मतलब कैसे जो इक्विलिब्रियम है, पॉपुलेशन का जो इक्विलिब्रियम है, मीन्स जो जीन की फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, जितनी पॉपुलेशन फर्स्ट में है वैसे ही पॉपुलेशन जो सेकंड होगा नेक्स्ट जनरेशन की, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर उतनी नहीं रहती है, उसका डिस्टर्बेंस का कुछ कारण है, तो वो कारण यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो कारण है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि एक जंगल है, तो जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी सारे रहते हैं। ठीक है, उनमें आपस में रेंडम मैटिंग चलती है, मतलब कोई किसी के साथ भी मैटिंग कर सकता है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, लेकिन सपोज करो कि जंगल में आग लग गई या भूकंप आ गया, तो वहाँ से क्या करेंगे, सारे जो पशु और पक्षी हैं, एनिमल बर्ड, वो सारे के सारे भागेंगे किसी सेफ जगह पे। तो अब होगा क्या, वहाँ पे कुछ जानवर बचेंगे, तो अब वहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन में, मतलब कि वहाँ पे तो मतलब रैंडम मैटिंग नहीं होगी, है ना, सभी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा। तो ये होता है माइग्रेशन। ठीक है ना। और सेकंड है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। म्यूटेशन क्या है, एक सडन चेंज हो जाना डीएनए के अंदर, और वो सडन चेंज डिजायरेबल होगा तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अनडिजायरेबल होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सपोज करो कि पॉपुलेशन के अंदर 2 गैमेट अवेलेबल है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और सपोज करो कि कैपिटल ए के अंदर हो गया म्यूटेशन, ठीक है ना, और कैपिटल ए म्यूटेशन होके बन गया स्मॉल ए, तो अब सारी पॉपुलेशन में कौन से गैमेट हो जाएंगे, स्मॉल ए ही हो जाएंगे। तो अब तो कैपिटल ए वाला गैमेट ही नहीं रहा, तो कैसे वहाँ पे रैंडम मैटिंग होगा, चांस ही नहीं होगा। ठीक है, जब कैपिटल ए अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट होगा पॉपुलेशन में, तो स्मॉल ए आपस में ही मैटिंग करेंगे, कैपिटल ए तो गायब हो गया, तो जो होमोजाइगोट डोमिनेंट या जिसको बोलते हैं पी स्क्वायर बोलते हैं या पी है, वो तो है ही नहीं पॉपुलेशन के अंदर, केवल क्या रहेगा, क्यू स्क्वायर ही रहेगा। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट में कभी भी नहीं रहेगी। फिर ये आते हैं रैंडम ड्रिफ्ट। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों की, ये है क्या। रैंडम ड्रिफ्ट को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रैंडम ड्रिफ्ट का ये मतलब होता है कि ये होता है कुछ हम प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन है बहुत सारा, 100 प्लांट का पॉपुलेशन है, उस 100 प्लांट के पॉपुलेशन में हम कुछ प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उस 100 प्लांट पॉपुलेशन में जो हम प्लांट सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज करो कि पॉपुलेशन में टॉल प्लांट भी है, ड्वार्फ प्लांट भी है। ठीक है, लेकिन किसी एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से एक्चुअल में वो तो टॉल है, सॉरी वो ड्वार्फ है, लेकिन वो उसको सपोज करो नाइट्रोजन ज़्यादा मिल गई या उसे वाटर ज़्यादा मिल गया, तो वो बड़ा हो गया, टॉल हो गया। जिस प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाती है तो वो टॉल बन जाता है ना। तो हमने एनवायरमेंटल इफेक्ट का जो हाइडिंग इफेक्ट है ना, उसने हाइड कर दिया उसका, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और वो है, और रियलिटी में वो एक ड्वार्फ प्लांट है, जीनोटाइप ड्वार्फ है, लेकिन फिनोटाइप उसका टॉल दिख रहा है, और हम हमारा एम ये था कि हम टॉल प्लांट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हमने एक्चुअल के अंदर ड्वार्फ प्लांट सेलेक्ट कर लिया। तो ये होता है सैम्पलिंग एरर। तो इस टाइप का इस टाइप से क्या होगा, जीन जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, मीन्स चेंज इन द जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द सैम्पलिंग एरर। और ये जनरली ह्यूमन के द्वारा ही एरर होती है, तो ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा कम पॉपुलेशन होती है ना, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ये ड्रिफ्ट ज़्यादा होती है, लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होगी। मान लो कि कोई प्लांट छूट भी गया हो तो मैनेज हो जाता है, लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट मैनेज होना मुश्किल होता है। ठीक है ना, ये वाला इस टाइप से। नेक्स्ट आपका है इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि इनब्रीडिंग मतलब कि सेम जीनोटाइप का सेम के साथ ही आपने क्रॉसिंग कर दिया, जैसे सेल्फिंग हो गया, या जो सेम जीनोटाइप वाले उनके बीच में क्रॉसिंग कर दिया। जैसे कैपिटल टी का क्रॉसिंग होता है कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है ना, तो ये क्लोजली रिलेटेड है, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस से होमो जाएगा, लेकिन फिर भी सेम जीनोटाइप्स तो आएगा ना। कैपिटल टी वालों का, कैपिटल टी वालों को जो फ्रीक्वेंसी है वो नेक्स्ट पॉपुलेशन में बढ़ जाएगा। तो ये होता है इनब्रीडिंग। ठीक है, मतलब कि यह सेल्फिंग हो गया, जैसे राइस हो गया, लेग्यूम्स हो गए, उनमें सेल्फिंग हुआ, तो मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग द होमोजाइगस जीन्स, है ना, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है
है ना। अब जैसे अब ज़्यादा ज़्यादा इनब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, जो कैपिटल ए है या कैपिटल टी है या स्मॉल है या कैपिटल स्मॉल टी, ये होमो जाएगा से एलील्स, होमो जाएगा जीनोटाइप से, तो इनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ जाएगी और जो हेट्रोजाइगस है वो घट जाएंगे। तो जो आप 2pq निकालते हैं वो 2pq तो होगा ही नहीं पॉपुलेशन में, तो फिर से जीन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। और लास्ट का है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि कुछ मतलब किस मतलब प्लांट को सिलेक्ट करना, सीधे सा बात है, ठीक है ना। आप सपोज करो कि आपने केवल एक ही टाइप के प्लांट सेलेक्ट कर लिए, दूसरे टाइप के प्लांट सेलेक्ट नहीं किया। सपोज क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर दो टाइप के जीनोटाइप है, कैपिटल ए और दूसरा है स्मॉल ए। तो आप कैपिटल वालों ए वालों को सेलेक्ट कर लिया और स्मॉल वालों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल ए वाले तो फिक्स हो जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर, और स्मॉल ए तो हट गए, मतलब कि आपने सेलेक्ट ही नहीं किया तो वो अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे ही नहीं। जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे नहीं तो वो किसके साथ क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका कैपिटल ए ही पॉपुलेशन में रहा है ना, इसमें ही आपस में रैंडम मैटिंग होगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही टाइप के जीनोटाइप में तो कहाँ रैंडम मैटिंग होगी, वो तो एक तरह का इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा वहाँ तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो ए पॉपुलेशन में रहते हैं और स्मॉल जीरो, जिनका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है। तो इस हिसाब से ये आपका हार्डिंग-विल्बर लॉ कंप्लीट हो जाता है, जो हमें क्या सिखाया कि जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक्सेप्ट देर इज नो सिलेक्शन, देर इज नो म्यूटेशन, देर इज नो माइग्रेशन, देर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके ना, ये फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ये फैक्टर होंगे तो जो जीन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन का वो डिस्टर्ब होगा, अन्यथा वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। फिर बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अगेन आप कमेंट करें, और भी इससे हम जो पढ़ा रहा हूँ उसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम के अंदर आपका ये एक न्यूमेरिकल पक्का आना है, अच्छे से इसको कर लेना। एक फ्रीक्वेंसी दूंगा और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में टुडे और डे आफ्टर टुमारो, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो अपन ये हाइड्रोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ओके, थैंक यू सो मच।